जानती हूँ रूबी, तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह ये रस्म पूरी करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा असली रूप किसी के सामने नहीं आना चाहिए। लगता है अक्षत और कुमकुम का असर खत्म हो रहा है। बहुत वेट किया है इस मोमेंट का। फाइनली मैं और अंश रिंग्स एक्सचेंज करेंगे। वेदश्री ने पूजा के अक्षत मेरे बाल पर डाल दिए और अब मैं धीरे धीरे अपने असली रूप में आ रही हूँ और मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? ओह नो, किसी ने मेरे सफेद बाल देख लिए तो सबको मेरी असलियत का पता चल जाएगा। ये तुमने दुपट्टा क्यों डाल दिया? वो यहाँ इतने सारे एल्डर्स हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने सोचा। अच्छा लग रहा है ना? बहुत। खुश हो तो चलो वो मीठा करो। मेरी शुगर। अरे उस मिठास के सामने इसकी मिठास फीकी है जी। ए शाबाश। बड़ा अच्छा लग रहा है चैताली, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत वक्त के बाद इस घर में खुशियों का चांद निकला है। सांड निकला? कहाँ है सांड? कहाँ है? आपको कहाँ दिखा सांड? खुशियों का भी कोई सांड निकलता है? खुशियों का तो चांद निकलता है। इनको ना कुछ नहीं पता। रूबी ऐसे कहाँ जा रही है? ये रूबी अचानक क्यों चली गई?
तो होना चाहिए जिससे मैं अपने बाल वापस काले कर पाऊं। आज मेरी सगाई है, उंगली दो तो हाथ पकड़ लेते हैं। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अगर मुझे ऐसे किसी ने देख लिया तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। थैंक यू। नमस्ते। हाँ चैताली, मेरे ख्याल से सगाई की रस्म शुरू कर देनी चाहिए ना। जी भाभी। तुम जरा रूबी और अंश को ले आओ, मैं जाकर थोड़ी तैयारी देख लेती हूँ। अरे भाभी, अंश तो नहीं है, रूबी कहाँ है? यही तो थी, कहाँ चली गई? बेटा, रूबी को देखा क्या? पता नहीं, अभी तो यही थी। अरे पिया, तुमने रूबी को देखा क्या? हाँ आंटी, मैंने अभी अभी उसे ऊपर जाते देखा था। सीढ़ी से ऊपर जाते? मैं अपनी जादुई शक्तियों से इस काजल से बादल बनाऊंगी, तभी मेरे बाल वापस काले होंगे। सासू माँ ने तो मुझे देख लिया, अब तो इन्हें मुझे अपने वश में करना होगा।
चाची आपने माँ को देखा क्या? नहीं, वो रूबी को ढूंढने गई थी, अब खुद ही गायब है। मैं खुद रूबी को ढूंढ रही हूँ। चलिए देखते हैं। काजल, तुमने भाभी को देखा? नहीं, हाँ मैंने देखा था, मैंने उन्हें ऊपर जाते देखा था। दरवाजा तोड़ दो। माँ आप ठीक तो है ना? हाँ। क्यों? वैदेश्री तुम दिखाई नहीं दे रही थी तो हम सब वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी ना, इसलिए वो मुझे बाथरूम ले आई थी। है ना आंटी? हाँ हाँ। तो आप लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? क्योंकि हम बाथरूम में थे आंश, इसलिए। हाँ, बाथरूम में थे, दरवाजा कैसे खोलते? और हम वहां पहुंच पाते उससे पहले ही अंश ने डायन चक्र में पैर रख दिया था। समझ में ही नहीं आया, चक्र के अंदर की जमीन धंसने लगी पंडित जी। जैसे कि वो चक्र अंश को निगलने वाला। वो तो शुक्र है मेरे पास माता रानी की चुनरी थी। किसी तरह से उसे बचा तो लिया, लेकिन डायन चक्र में तो उसने पैर रख दिया था। मन बहुत घबरा रहा है, उसको कुछ होगा तो नहीं ना? वेदश्री जी आप निश्चिंत रहिए, जब तक वो देवी के चिन्ह वाली दैविक उसके साथ है ना, उसको कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए। सही कहते थे पंडित जी,
देवी के निशान वाली लड़की खुद चलकर अंश की जिंदगी में आएगी। और देखिए ना, माता रानी की कृपा से बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। ये सामान रूबी के पेरेंट्स के गाड़ी में रखवा दीजिए। जी सर। पिया, तुम ठीक हो? अंश, तुम्हें आंटी बुला रही है अंश। तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो, हटो यहाँ से। रिया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो, सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। नहीं नहीं, मुझे जाना है। चलो चल 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 चलो। रूबी बेटा, अंश को अंगूठी पहनाओ। जैसे ही अंश अंगूठी पहनाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगी।
अंश बेटा, अब तुम रूबी को पहनाओ। क्या हुआ बेटा? अंगूठी पहनाओ। क्या सोच रहा है अंश? पहना ना। अंश, अंगूठी पहनाओ बेटा। कम ऑन अंश, तुम्हारी असली माँ इस मोमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। अपनी उंगली में पहन लो। जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, इसके जरिए तुम मुझसे बात कर सकती हो। सोच रहा है अंश? पहना ना।
कितने सालों बाद मुझे मेरी शक्तियां वापस मिली है। अब मुझे यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। भूल जा डायन। तू यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। हट जा बुढ़िया, तू मुझे यहाँ से निकलने से नहीं रोक सकती। बोला ना हट जा, खामखा अपने जान से हाथ धो बैठेगी। हट जा। कोशिश करके देख ले। समझ नहीं आ रहा ना कि आखिर हुआ क्या। इस मंदिर को मंत्रों से बांधा गया है। ताकि तू यहाँ से बाहर कभी ना जा सके। मैं 200 साल पुरानी डायन हूँ बुढ़िया। कोई मंत्र, कोई मंदिर मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। बधाई हो भाभी, बेटी की सगाई हो गई। आप सास बन गई और मैं चाची सास। भैया आप ससुर और मैं चाचा ससुर बन गया। अच्छा ताली, देखो सारे काम सगाई के निर्विघ्न और बिना किसी बाधा के बिना संपन्न हो गए। अजी मैं तो कहता हूँ कि चकमंगनी के साथ साथ पट ब्याह भी कर लेते हैं। हाँ, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। कल मेहंदी की रस्म रखवाई है मैंने, उसके बाद संगीत और फिर शादी। एक मिनट भाभी, रूबी के घर वाले इतनी जल्दी शादी के लिए मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मैं बात करूंगी ना उनसे।
ब्रिलियंट आइडिया भाभी। मैं तो कहूंगा जितनी जल्दी हो सके बात कर लीजिए, अभी कर लीजिए। हाँ वैसे अगर रूबी के माता पिता मान जाते हैं तो पंडित जी भी यही है, लगे हाथ मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। मैं कर ही लेती हूँ उनसे बात। तुमने कहा था अगर हम तुम्हारी हर बात मानेंगे तो तुम हमें अपनी बेटी से मिलने दोगी। तुमने जैसे कहा हमने वैसे ही किया। तुम्हारे माँ बाप बनके तुम्हारी सारी रस्में पूरी की। अब तो हमारी बेटी से मिला दो हमें प्लीज। देखो देखो, तुम जो कहोगी हम करेंगे। जब जब हमें ये नाटक करने को कहोगी हम दोनों आ जाए। प्लीज अब हमारी बेटी को छोड़ दो प्लीज। Shut up! ही बात कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी? मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मेरी एन से शादी नहीं हो जाती तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकते। और वैसे भी तुम दोनों की वजह से मैं प्रॉब्लम में फंस गई हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि एंज की मॉम से कहो कि ये हल्दी संगीत व्हाटएवर से सीधा शादी कराए, लेकिन तुम लोगों से इतना भी नहीं हुआ। और नतीजा, एंज की मॉम कल मेहंदी की रस्म रख रही है। रूबी की मॉम रो क्यों रही है? एंड यू, ये रोना धोना बंद करो। लोगों को लगना चाहिए कि तुम्हारी बेटी की एंगेजमेंट हो रही है, तुम बहुत खुश हो। और अगर तुम दोनों की स्टूपिडिटी की वजह से कोई गड़बड़ हुई तो जिंदगी भर अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख पाओगे। समझ गए? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या हुआ आंटी? मैं कह रही थी कि रात बहुत हो गई है और बाहर मौसम भी थोड़ा सा खराब है, आज तुम यहीं रुक जाओ। नहीं आंटी, वो मुझे। आंटी जी,
वो मॉमडार आपसे कुछ बात करना चाहते है ना मॉमडार? हाँ, मुझे भी आप लोगों से कुछ बात करनी थी। आइए ना, बैठकर बातें करते हैं। आइए आइए ना मॉमडार। अरे अब तक गई नहीं? कितनी बेइज्जती करवाओगी अपनी?